हाय गाइस, एक और कहानी के साथ मैं आ चुका हूँ और आज की कहानी में भी हम लव एंगल डालेंगे, लव ट्विस्ट डालेंगे। आई होप आप लोगों को ये लविंग सेक्शन काफ़ी पसंद आ रहा है, लव स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आ रही हैं। ये मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा लव स्टोरी वाली और उसमें ये सेकंड नंबर की वीडियो बन रही है अभी। और आई होप आप लोगों को ये लव स्टोरी टाइप की हॉरर स्टोरीज़ काफ़ी मज़ेदार, अच्छी और इंटरेस्टिंग लगे। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, काफ़ी लगा लो 20-25 साल पुरानी है तब की ये कहानी है। और जो लड़का होता है, और हम भी बात करते हैं हमारे कैरेक्टर की। तो हमारे दो कैरेक्टर होते हैं, लड़का और लड़की, जिसमें विनित और सरिता नाम के दो कैरेक्टर होने वाले हैं हमारी इस कहानी में। और जो लड़की होती है यानी सरिता होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसके पापा पॉलिटिकल लीडर होते हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, भरा पूरा परिवार होता है उसके घर में। और जो लड़का होता है वो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इतना कुछ तगड़ा नहीं होता उसके बैकग्राउंड में, बस आ, चल रही होती है उसकी लाइफ। तो कुछ टाइम के बाद जो विनित होता है वो पास आउट हो जाता है, 8th और 9th क्लास में एडमिशन लेता है। और जो श्वेता होती है वो भी 9th क्लास में एडमिशन लेनी, सेम स्कूल में पढ़ रही होती है, तो एडमिशन क्या लेना है, मतलब 8th से 9th में आती है। बट जो विनित होता है वो नए स्कूल में आता है जिसमें श्वेता पढ़ रही होती है पहले से, और वो 9th क्लास में एडमिशन लेता है। अपने एंट्रेंस वगैरह देता है, क्लियर हो जाता है, टेस्ट होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट होते हैं कुछ, वो देता है, क्लियर हो जाता है। और स्कूल काफ़ी हाई फाई होता है, बहुत वीआईपी स्कूल होता है। वहाँ पर बच्चे जो होते हैं काफ़ी रिच क्लास बच्चे आते हैं वहाँ पर। और एक और उसका एडमिशन तो हो जाता है विनीत का, बट उसकी फैमिली जैसे तैसे उसका एडमिशन वहाँ करा देती है और फीस वीस अरेंज हो पा रही थी उसकी, बहुत ईजिली सब चीज़ें चल रही थी। बट कहीं ना कहीं अब विनीत इतने महंगे स्कूल में गया था, उसके फैमिली की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे कि वो काफ़ी कुछ अच्छा करेगा अब, और नीट की प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और एम से अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी करे। तो ये चाहते थे, और पापा उसके चाहते थे कि वो आ, एक डॉक्टर बने और एम से पढ़ाई करे और नीट के एग्ज़ाम निकाले वो। तो पापा उसके ये चाहते थे, और उसकी मम्मी भी हाँ यही चाहती थी। हाँ, तो तो इसीलिए उन्होंने इतने महंगे स्कूल में उसका एडमिशन कराया था ताकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, और आगे हम इसको प्रिपरेशन के लिए भेजेंगे कहीं पर, ताकि वो इस नीट की प्रिपरेशन कर सके। बट अभी तो वो 9th क्लास में जैसे उसका एडमिशन ही हुआ था। बट उनको क्या पता था कि इस बच्चे की स्टोरी कुछ टाइम में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सैडली सैडली एट द एंड हमें यहाँ पर लड़के की डेथ देखने को मिलेगी आगे जाके एट द एंड। तो कहानी में हम जैसे चल रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि लड़का एडमिशन ले लेता है स्कूल में और उसका डे चल रहा होता है। अब जब उसका फर्स्ट डे होता है स्कूल में, तो वो स्कूल में आता है नॉर्मली, उसके पापा उसको ड्रॉप करते हैं स्कूल में। और सही तो होती है वो अपने उसके घर से, ओबियसली इतनी बड़ी फैमिली से है तो उसको ड्राइवर साथ छोड़ने के लिए। तो उसने पहली बार उसको गेट पर ही देखा था कि ये लड़की कौन है, इतनी रिच है और अपने गाड़ी से उतरी है और आगे पीछे नौकर चाकर लगे और वो जा रही है स्कूल में। बस उसके पापा जानते थे कि ये इस एरिया की पॉलिटिशियन की बेटी है। तो ये सब चीज़ें उसके पापा जानते थे, बट उसके पापा ने विनीत को कुछ नहीं बोला और वो अपने क्लास में चला गया। उसको कुछ गाइड वाइड किया कि आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो अपनी क्लास में जाके बैठ गया। विनीत क्या देखता है कि वो लड़की जो श्वेता होती है वो उसकी क्लासमेट होती है और उसी की क्लास में आती है वो। तो विनीत को कहीं ना कहीं विनीत को भी पता चल ही जाता है कि ये काफ़ी ख़तरनाक लड़की है कहीं ना कहीं। अगर इसके इससे मैंने बात करने की कोशिश करी या फिर कुछ कोई भी अगर फ्रेंडशिप करना ठीक नहीं है इसके साथ, मेरे कहने का ये मतलब है। क्योंकि वो इतने तगड़े बैकग्राउंड से है और इसके आगे पीछे तो ज़रूर खबर ही लगे होंगे। तो इस करके विनीत ने सोचा कि ये तो बहुत औकात से ऊपर ही लड़की है, छोड़ो यार। तो ऐसे करके उसके कुछ महीने बीते। बट जो श्वेता थी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेने लग गई थी विनीत में, क्योंकि विनीत का क्लास में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। वो सब नो वर्क कर होमवर्क करके लाता था, क्लास में रिस्पॉन्सिव था, सारे टेस्ट वगैरह में काफ़ी अच्छे नंबर्स आते थे उसके। और प्रेजेंटेशंस भी अच्छी देता था, बायोलॉजी का बहुत अच्छा उसको नॉलेज थी, तो उस पर भी वो प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी अच्छी देता था। तो ऐसे करके एक बार क्या हुआ कि उसका ग्रुप श्वेता के साथ में बन गया। श्वेता के साथ में ग्रुप बनने के बाद विनीत तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉय था, तो श्वेता को उसके साथ टाइम एक्सपेंड करना काफ़ी अच्छा लगने लग गया धीरे धीरे। और विनीत की भी उससे ठीक ठाक दोस्ती हो गई। अब
श्वेता तो ऑब्वियसली इतने बड़े घर की बच्ची थी, तो वो इतना पढ़ने में ध्यान नहीं देती थी, तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती थी। ट्यूशन वूशन भी उसके होम ट्यूशन वगैरह भी लगे थे, बट इतनी वो शार्प माइंडेड नहीं थी, इसीलिए उसको विनित की ज़रूरत पड़ती थी। तो विनित को अक्सर अपने घर पर बुलाया करती थी कि विनित तू मेरे को ये करवा दे, ये करवा दे, ये हेल्प करा दे, बट विनित अवॉइड करता था क्योंकि उसे खुद सेल्फ स्टडी भी करनी है और अभी से ही काफ़ी ज़्यादा उसको मेहनत करके चलनी होगी। तो वो बट उसको कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा था क्योंकि वो टीनेजर था वहाँ, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता था उससे मिलना, उसके घर जाना, उससे बातें करना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, उसकी हेल्प करना। तो मैंने जाता है उसके घर पे 6-7 महीना वो उसके घर पे जाता है, उसकी हेल्प करता है, और उसके फैमिली में भी लोग उसको जानने लग गए थे कि इसका क्लास का दोस्त है, विनित नाम है इसका, और काफ़ी अच्छा लड़का है, पढ़ने में ठीक ठाक है। और ऐसी करके इनकी केमिस्ट्री धीरे धीरे, बायोलॉजी नहीं केमिस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई थी। बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। और कई बार तो विनीत इनके साथ डिनर के लिए भी आया था रात में। श्वेता ने अपने पापा से बोल के उसको बुलवाया था विनीत को, तो ड्राइवर वगैरह लेने जाते थे, विनीत को छोड़ने आते थे इसके घर पे। बट अब ये चीज़ अंकल को ना अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि अंकल जानते थे कि अब लड़की है उनकी, और कहीं ये तो बच्चे ही हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई बात हो जाए, और उसकी पढ़ाई भी है। तो ये सब करके अंकल ने बोला कि तू अब थोड़ा अवॉइड कर उसके घर पे जाना, उसे बोल के खुद ही पढ़े या ट्यूशन में पूछे, स्कूल में ही हेल्प कर देकर घर वर नहीं जाएगा, तू अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी देख, और इतना सीरियस रहे अपने पढ़ाई को लेके। क्या कर रहा है, लड़की बुला रही है, तू जा रहा है अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं पापा। बट अब उसके पापा स्ट्रिक्टली उसे बोलते हैं कि तू अब उसके घर पे नहीं जाएगा, उसको मना कर दे, इसको जो पूछना है स्कूल में पूछे, तू घर पर नहीं जाएगा। उसकी मम्मी भी उसका साथ देती है। विनीत को जब ये पता चलता है और उसको बोलता है श्वेता को, तो श्वेता को बहुत बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता कि कहते हैं। पर श्वेता कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुलाऊंगी, बट कभी कभी तो मिलने आ सकते हो ना, कभी कभी हम कहीं चल सकते हैं, कहीं घूमने वूमने, तो ये सब चीज़ें करके। तो विनीत कह रहे ठीक है, कभी कभी तो हम चल सकते हैं पार्क वार्क में, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, या फिर कैंटीन वगैरह, तो कैफ़े वगैरह चल सकते हैं। तो विनीत मान जाता है। अब जब वो लोग कभी कभी जाते हैं बाहर, तो क्या होता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। और लाइक करने के दौरान जो श्वेता होती है उसको प्रपोज कर देती है विनीत को। विनीत डर डर डरता भी है, श्वेता से डरता भी है क्योंकि इसकी फैमिली इतनी तगड़ी है, इतना तगड़ा बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों से डरता भी है। और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरी स्टडी सेक्रीफाइस हो जाएगी अगर मैं कुछ ऊंच नीच हो जाए या फिर कोई बात हो जाए, तो कहीं ना मतलब डर है उसके मन में क्योंकि उसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है इसको लेके। और फिर वो ये भी कहता है कि यार अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो मेरी स्टडी कहीं ना बर्बाद हो जाए। तो बट वो ये सब चीज़ें देखते हुए भी, जानते हुए भी, हाँ रिलेशन में आ जाता है श्वेता के साथ में। अब इनका इश्क परवान चढ़ता है। अब इस मतलब परवान चढ़ने का मतलब कि अब अक्सर मिलने लग गए थे, अब ये टाइम एक्सपेंड करने लग गए थे, अब ये हक वक भी करने लग गए थे रिलेशनशिप में होने के बाद। और इनका अब लोगों को दिखने लग गया था कि इन दोनों का रिलेशन है, अब ये दोनों रिलेशनशिप में। और कई बार ये पार्क वार्क में भी जाते थे, कैफ़े वगैरह में जाते थे। अब श्वेता को तो काफ़ी लोग जानते थे कि ये उनकी बेटी है, उनकी बेटी है। तो कई बार तो इन लोगों को टोका भी था क्या कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो। तो श्वेता कहती थी दोस्त है मेरा, बस ऐसे ही घूमने आई हूँ अंकल मैं। तो ऐसे भी कई बार अब अंकल को ये बात पता चली श्वेता के पापा को कि वो उस लड़के के साथ घूमती है बाहर। कई लोगों ने देखा है और कई बार देखा है। अंकल को ये अच्छा नहीं लगा, तो अंकल ने बोला बेटा ये सब चीज़ें सही नहीं है, वो तेरा दोस्त है बट तू ज़्यादा नहीं घूम रही उसके साथ। कई लोगों ने बोला है मेरे को उसके साथ। और तो श्वेता बोलती ठीक है पापा, मैं अब उससे थोड़ा कम वो मिलूँगी, दोस्त है बस वो मेरा, और कुछ नहीं। तो एक दिन क्या होता है ना कि विनीत को बुलाती है, विनीत को श्वेता अपने घर पे बुलाती है। अब ये श्वेता के रूम में ही होता है विनीत, और इसकी हेल्प कर रहा होता है। तो मैंने श्वेता इसको हक कर ली थी पीछे से विनीत को। और जब हक करती है तो उसकी मम्मी आ जाती है और उसकी मम्मी देख लेती है। जब इसकी मम्मी इसको देख लेती है हक करते हुए, तो ये उस पहले तो विनीत को थप्पड़ मारती है आंटी कि तू ये सब करने आता है यहाँ पर। और फिर अंकल को बता देती है। अंकल को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो अंकल बोलते हैं कि समझाते हैं उसको, पहले तो मारते नहीं, समझाते हैं कि बेटा देखो तुम्हारी एज बहुत छोटी है, ये सब चीज़ें करना सही नहीं है। और थोड़ा गुस्सा भी होते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों नहीं मिलोगे और दूर हो, और तेरा हम 10th के बाद या फिर इसी, अगर तुम नहीं सुधरे तो एडमिशन तेरा मैं कैंसिल करवा दूँगा, किसी और स्कूल में डालूंगा, या फिर इस लड़के का करवा दूँगा कैंसिल। तो ये सब चीज़ें डांट वाँट के उसको अलग कर देते हैं। बट
विनीत श्वेता को विनीत बहुत पसंद था, बहुत लाइक करने लग गई थी, बहुत प्यार भी करने लग गई थी उसको। तो अब क्या हुआ कि जब उसके पापा ने सब चीज़ें समझा दी बट ये फिर भी नहीं माने, और श्वेता नहीं मानी। विनीत तो एक पल को मान गया था कि नहीं ठीक है ख़त्म, मान गया था, बट श्वेता नहीं मान रही थी। श्वेता क्या करती थी कि अब उसको उससे मिलने की काफ़ी इच्छा होती थी, तो फ़ोन वोन तो थे नहीं उस टाइम में, तो ये उसके घर पे चली जाती थी मिलने के लिए कि कि यार थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं, बात कर लो मेरे से, ऐसे करके। क्योंकि श्वेता की बहुत हालत ख़राब हो रही थी उसके उससे ना मिल के, इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था उसके साथ उसको प्यार। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी श्वेता को उससे ना मिल के। स्कूल में भी उसका क्लास सेक्शन चेंज करवा दिया था, और काफ़ी नज़र रखते थे कि कहाँ क्या जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो उन्हीं का था एक तरह से कह लो। काफ़ी हमारा सूख वाले लोग थे, तो स्कूल एक तरह से उनका ही था, और प्रिंसिपल से अच्छी बातचीत थी उसके पापा की, तो ये सब करके काफ़ी अलग करने की कोशिश करी। तो ये सब करने के बाद भी, बट अब ये कहीं ना कहीं अब अंकल को पता चल रहा था कि ये अभी भी मिल रहे हैं और इनका रिलेशन अभी भी है, तो अंकल को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और अंकल क्या करते हैं कि अब उसके अपने पूरे कुछ बदमाशों के साथ, कुछ उनका बॉडीगार्ड है उनके साथ में उनके घर पे जाते हैं, उसको उनकी फैमिली को ही समझाते हैं कि भाई साहब देखो, मैं आपको अभी प्यार से समझा रहा हूँ कि अपने बच्चे को समझा लो, वरना काफ़ी बुरा हो सकता है, और आपको पता ही है मेरा बैकग्राउंड क्या है। काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं विनीत के पापा के साथ में। अंकल बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे ही हैं और ना उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल सी जॉब है और इतना कुछ पैसा भी नहीं है, बस जी रहे हैं और अपने बच्चों को कुछ कराना चाहते हैं। तो अंकल विनीत को उस दिन बहुत मारते हैं, और बहुत मारते हैं, उसकी बहुत मार के हालत ख़राब कर देते हैं। अब जब अंकल समझा वमझा के आ जाते हैं इसके पापा, श्वेता के पापा, और जब श्वेता को पता चलता है कि ये चीज़ें हुई हैं, उसको मारा है उनको मारा है, तो ये फिर आ जाती है, और अब गुस्से में आंटी श्वेता को थप्पड़ रख देती है ना, जड़ के मार देती है कि क्यों पड़ी तू हमारे पीछे, चली जाए यहाँ से, विनीत के पीछे क्यों पड़ी है, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, चली जाए यहाँ से, तेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, विनीत को इतना मारा है इसके पापा ने, और तेरे पापा भी आए थे यहाँ पर, इतनी बदतमीज़ी करी हमारे साथ, बेटा तू चले जा, हमने छोड़ दे पीछे इसका, छोड़ दे, आंटी गिड़गिड़ा के बोलती हैं। रोती हुई श्वेता चली जाती है, और अपने पापा से लड़ती है कि पापा, या तो वो लड़का जी, या तो लड़के से मैं शादी करूँगी या फिर मैं मर जाऊँगी, ऐसा बोल देती है वो अपने पापा को। उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, फिर दोबारा से उसके पापा क्या करते हैं, अब अंकल विनीत को गायब करवाते हैं, देते हैं उसके घर से। कुछ दिन तक वो गायब रहता है, उसे मारते नहीं है, गायब करा देते हैं। अब उसके पापा मम्मी भाई सब परेशान, छोटी सी बहन, वो तो बेचारी को होश ही नहीं था, सब परेशान कि विनीत कहाँ गया, विनीत कहाँ गया। अब उन्हें पता है कि इन्होंने ही करवाया है, मतलब श्वेता के पापा ने इन्हें गायब करवाया, ऐसे गायब कराया विनीत को। अब अब थाना जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, या किससे बोलें, कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। और इनके घर के आसपास में अब कुछ लोग भी आ गए, जो उनके घर के श्वेता के पापा के जान पहचान के लोग थे, अब उनके घर पे नज़र रखते थे। उनको उनको जो खाने पीने की चीज़ों का ना मिलना काफ़ी परेशान करते थे, मतलब कभी बिजली काट देना, उनके घर में चोरी करवा देना, ऐसी चीज़ें करते थे ताकि ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं। बट इनका बच्चा गायब था। श्वेता के पापा ने अभी तक उसको मारा नहीं था, उसे जिंदा रखा था, कहीं कैद करके रखा था। जब श्वेता को ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो उसके पापा से बोलती है, पापा आप क्या कर रहे हो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसको छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो, मैं नहीं मिलूँगी उसके साथ, अब नहीं मिलूँगी। उसके पापा उससे वादा लेते हैं कि तू नहीं मिलेगी तभी छोड़ूंगा मैं इसको, और अगर तूने इससे मिलने की कोशिश करी तो ये उसका लास्ट दिन होगा उस दुनिया में। तो क्या करती है, वो छुड़वा लेती है पहले, तो विनीत को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो घर पे आ जाती है। अब विनीत के पापा विनीत अब अपनी फैमिली को वहाँ से लेके जाने की ठान चुके होते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को ख़तरे में यहाँ पर नहीं डालूंगा। उसके पापा उनकी फैमिली वैमिली को लेके निकलने वाले होते हैं, बट उससे एक दिन पहले श्वेता और घर से कुछ पैसे लेके और विनीत को अपने घर से बुलाती है। विनीत तो बिल्कुल मना कर देता है, मुझे नहीं मिलना तेरे से, प्लीज़ तू चली जाए यहाँ से। बट श्वेता, विनीत जब ये बात बोलती है तो श्वेता को बहुत बुरा लगता है, वो अपने घर से गन भी ले आती है, और गन पॉइंट पे अपने आप को गन पॉइंट पे रख लेती है, और कहती है अगर तू बाहर नहीं आया, अगर तूने मेरे से बात नहीं करी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, अपने आप को शूट कर लूँगी मैं यहीं पर, अपने आप को गोली मार दूँगी। अब विनीत डर जाता है, वो डर इसलिए जाता है अगर ये यहाँ पर मर गई तो उसकी पूरी फैमिली ख़त्म। उसे अब श्वेता की नहीं पड़ी, उसे अपनी और अपनी फैमिली की पड़ी है। तो वो मजबूरन बाहर आता है, और वो उसको लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी जगह रह के शिफ्ट हो जाएंगे। बट ये बात उन श्वेता के पापा को पता चल जाती है, और श्वेता के पापा उसको पकड़ लेते हैं रास्ते में, और रास्ते में ही ऑन द स्पॉट गोली मार देते हैं विनीत को, विनीत वहीं मर जाता है।
श्वेता की मेंटली हालत बहुत ख़राब, हॉस्पिटल में रहती है, पागल सी हो जाती है वो। और विनीत की जो फैमिली होती है, उसकी फैमिली अब करे, जाहिर जाहिर सी बात है उसकी फैमिली शांत नहीं बैठेगी। अब जो श्वेता के पापा होते हैं उसकी पूरी फैमिली को भी ख़त्म करा देते हैं। ख़त्म कराने के 3 महीने बाद अब उन्हें तो ठिकाने लगवा दिया था, ना उनका अंतिम संस्कार हुआ है ना कुछ हुआ है। उनकी आत्मा, उस पूरी फैमिली की आत्मा अब श्वेता के घर में कोहराम मचाती है। कोहराम मचाने का मतलब, अब श्वेता के पापा हैं उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली के, जिनको इन लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा था। जो विनीत था उस बच्चे को मारा था बहुत बेरहमी से, जो उसकी छोटी सी मेहंदी से अनाथ कर दिया, कि कहीं डाल दिया उसको। छोटी सी बच्ची थी विनीत की, उसको कहीं डलवा दिया, मतलब किसी अनाथ आलय में उसकी माँ बाप सब छीन लिए। और जो 4 लोग थे उसकी, विनीत की मम्मी पापा और वो दोनों दोनों को मरवा दिया। और अब इसकी आत्मा इनको बहुत तंग कर रही थी। तंग करने का मतलब, इनका खाना दूभर कर दिया था। एक बार जब विनीत के श्वेता के पापा सो रहे थे तो उसके पापा को पूरा हवा में उठा दिया और कोई उसके उनके शरीर में कोई घुस गया था, पूरी आवाज़ बदल गई। और श्वेता की भी अब हालत ख़राब, वो भी मेंटली एक तरह से पागल सी हो गई थी, और उसको सिर्फ विनीत ही दिखता था। कि जैसे मान लो घर में टहल रही है और ऐसे जैसे टहल रही है तो विनीत से बात करने लगती है, विनीत मैं तेरे को कहाँ कब से ढूंढ रही थी, तू कहाँ था, मेरे को आकर गले लगा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, हम दोनों शादी करें। ऐसे करके वो कभी कभी पागलों की तरह बात करने लगती, बट ये रियलिटी थी कि उसको विनीत दिखता था। और वो विनीत दिखता था उसको, और विनीत की फैमिली के मेम्बर्स भी दिखते थे उसको, जो उसे पसंद नहीं करते थे बट दिखते थे। और कई बार श्वेता को विनीत से बात करते हुए देखा गया, कई बार वो रूम में बड़बड़ा रही है, और कि बड़बड़ा रही है, बातें कर रही है विनीत से, और विनीत के साथ सो गई। ऐसी भी आवाज़ आती थी उसके रूम से। और उसकी मम्मी की भी अब हालत ख़राब, उसकी मम्मी बहुत बीमार रहने लग गई, श्वेता की मम्मी, और काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लग गई उनकी। कुछ दिनों में क्या हुआ कि विनीत के जो पापा थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या कैसे करी, उन आत्महत्या उन्होंने, जब पंडित वगैरह आए थे तो पता चला था कि इनके शरीर में किसी ने ज़बरदस्ती इनकी हत्या करवाई है। पंडितों का ऐसा कहना था। जब बात बहुत बिगड़ गई, जब इसके पापा की मौत हो गई, इसकी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई, तो अब जो विनीत की श्वेता के जो चाचा ताऊ थे वो इनके साथ ही रहते थे। जब उनको ये सब चीज़ें दिखने लग गई, तब इन्होंने अपने घर के पुरोहित को, पंडितों को बुलाया, सब चीज़ें करवाई, और तब जाके पंडितों ने बताया कि आपके घर में ये हुआ है, और कोई पूरा 5-6 लोगों की आत्मा आपके घर में है, और कोई तंग कर आपको तंग कर रही है, और आपने और वो अपनी आत्मा की शांति चाहते हैं और बदला चाहते हैं। पंडित ये सब चीज़ें बताती हैं इनको। तो उनके ताए भाई को तो पता नहीं होता कि इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है अपनी बेटी के चक्कर में। जब उसकी मौत हो जाती है, अब ये बात सिर्फ उसको ही पता थी, अंकल को, श्वेता के पापा को, कि इन्होंने मरवाया था, सीक्रेटली मरवाया था। अब वो तो मर जाते हैं, बट अब उसके ताया भाई बोलते हैं कि यार कुछ करो पंडित जी, अब हमारी फैमिली को तो बचाओ, एक बेटी तो इनकी पागल ही हो गई है, बीवी की इनकी भाभी की तबीयत ख़राब है, वो तो खुद चले बसे, और अब जो ये बाकी का परिवार है इसको भी वो कहीं हम नुकसान ना पहुँचाए। तो पंडित जी यज्ञ वगैरह करते हैं, और यज्ञ वगैरह करने के बाद वो आत्मा वहाँ पर आती है, सब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और क्या। तो सारी बात बताते हैं कि हमारे परिवार को कैसे इन लोगों ने बर्बाद किया, कैसे उसकी मम्मी की शरीर में घुस के पोजेस्ट, और सब बताते कि कैसे इन्होंने मेरी बेटे को मारा, मेरी बीवी को मारा, मेरे को मारा, और इसलिए हमने इस आदमी को मारा, और अब हम इसकी बेटी को भी छोड़ेंगे नहीं। बट कहीं ना कहीं अब विनीत उससे प्यार करता ही था, तो विनीत भी उसके श्वेता के शरीर में घुस के बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विनीत ऐसा बोलता है, और आ, जब इन दोनों में जब बाप और बेटे में जब बहस हो रही होती है आत्मा के तौर पे, तब कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप प्लीज़ मेरे लिए इसको छोड़ दो। तो मेरे लिए का मतलब, इसको मेरी वजह से इसको छोड़ दो, मैं इसको माफ़ करता हूँ। तो उसके पापा मान जाते हैं, और उसकी फिर बॉडी जहाँ पर उनकी दबाई थी खुदवा के निकालते हैं, उनकी अंतिम अंतिम संस्कार करते हैं, और तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलता है, और तब जाके वो परिवार बचती है। तो इस तरह से ये बहुत ही सैडली विनीत की मौत हो जाती है, लड़की पागल सी हो जाती है, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर ठीक होने लगती है, और उसकी मेंटली कंडीशन काफ़ी ठीक होने लगती है, बट वो फिर कभी शादी नहीं करती। तो यही थी कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।